नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे, इस बात का फैक्ट चेक करेंगे कि क्या दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ईवीएम हैक करने की बात कबूली है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है। कई विपक्षी पार्टियों के समर्थक वीडियो वायरल कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि रेखा गुप्ता ने ईवीएम हैक करने की बात कबूल कर ली है और ये कहा है कि कांग्रेस जब ईवीएम हैक कर रही थी तो हम कर रहे हैं, तो आखिरकार दिक्कत क्या है। इस तरह का एक वीडियो रेखा गुप्ता का काफी वायरल है। एनडीटीवी की एंकर ने सवाल किया था कि राहुल गांधी और विपक्षी नेता बीजेपी पर आरोप लगाते कि आप लोग ईवीएम हैक करके चुनाव जीतते हैं, तो रेखा गुप्ता का कौन सा बयान वायरल किया जा रहा है और क्या लिखा जा रहा है। पहले आपको कमेंट दिखाते, किस तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। ऑन कैमरा खुलासा, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने खुद माना बीजेपी धांधली करके चुनाव जीत रही है। जब मुख्यमंत्री ही कबूल कर रही है तो सोचिए देश भर में चुनाव कितने फर्जी हो रहे हैं। बीजेपी का असली फॉर्मूला वोट की लूट, सत्ता का दुरुपयोग, लोकतंत्र की हत्या, क्या यही लोकतंत्र है? रेखा गुप्ता के वीडियो के साथ ऐसे अनेकों सवाल सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि रेखा गुप्ता ने ईवीएम हैक करने की बात कबूली है। पहले जो वीडियो वायरल किया जा रहा है वो आपको दिखाते, उसके बाद पूरा वीडियो भी आपको दिखाएंगे। रेखा गुप्ता का कौन सा वीडियो वायरल किया जा रहा है, जरा सुनिए। राहुल गांधी कहते हैं कि ईवीएम हैक कर लेती हैं आप, जी हाँ। और इसीलिए जीत रही है। एबीवीपी हो या बीजेपी हो, सब ईवीएम हैक कर रहे हैं। चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल कर। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है मामला। तो इस वायरल क्लिप में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कहती हैं कि 70 साल से वो लोग ईवीएम हैक कर रहे थे तो कुछ नहीं था, हमने कर लिया तो बवाल काटा जा रहा है। इस क्लिप को वायरल किया जा रहा है। आगे का वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि पूरी कहानी क्या है। पहले दिखाते हैं कि और क्या लिखा जा रहा है इस वायरल वीडियो को लेकर। ज्ञानवर्धन किया जा रहा है। जो 70 साल की बात की रेखा गुप्ता ने कि 70 साल से अगर कांग्रेस वाले हैक कर रहे थे तो कुछ नहीं था, तो उसे लेकर पब्लिक कहती है कि ईवीएम आई ही 2004 में थी, तो कांग्रेस वाले 70 साल से कैसे कर सकते हैं। आगे रेखा गुप्ता को धन्यवाद किया जा रहा है यह कबूल करने के लिए कि बीजेपी ने ईवीएम हैक की है। इसके अलावा लिखा जा रहा है कि रेखा गुप्ता जी, वाकई हिम्मत चाहिए पब्लिकली इस बात को स्वीकार करने के लिए कि बीजेपी ईवीएम हैकिंग में इन्वॉल्व है। इसके अलावा लोग क्या लिखते हैं कि रेखा गुप्ता एडमिट कर रही है कि ईवीएम हैक होती है। अगर कांग्रेस ने इस देश को लूटा है तो क्या अब बीजेपी को भी लूटना चाहिए? क्या यह देश बीजेपी और कांग्रेस के इस खेल के लिए है? हमारा क्या है? इसके अलावा क्या लिखा जा रहा है? मैडम मुख्यमंत्री, हमने जनता के प्यार से चुनाव जीते और आपने तो स्वीकार ही कर लिया कि आप लोग चोरी से जीते। तो कांग्रेस समर्थक जवाब दे रहे हैं रेखा गुप्ता को। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई रेखा गुप्ता ने ऐसा बोला था? रेखा गुप्ता का पूरा बयान आपको दिखाते कि रेखा गुप्ता ने आगे क्या बोला था, जो इस बात को दिखाता है कि आजकल क्लिप काटने में सारे दल एक जैसे हो गए हैं, चाहे बीजेपी वाले हों चाहे कांग्रेस वाले हों। लेवल थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन खेल सबकी तरफ से किया जाता है। रेखा गुप्ता का बयान पूरा आपको दिखाते कि रेखा गुप्ता ने बोला क्या था, जरा सुनिए। राहुल गांधी कहते हैं कि ईवीएम हैक कर लेती हैं आप, जी हाँ। और इसीलिए जीत रही है। एबीवीपी हो या बीजेपी हो, सब ईवीएम हैक कर रहे हैं। चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल कर। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है मामला। मतलब वो जीते तो जनता का आदेश और हम जीत गए तो ईवीएम हैक। ये फार्मूला कौन सी किताब में लिखा है, कोई बताएगा मुझे? तो रेखा गुप्ता कहती है कि 70 साल से कांग्रेस वाले हैक कर रहे थे, अब हमने कर लिया तो बवाल काटा जा रहा है। लेकिन आगे कहती है कि वो जीते तो ईवीएम सही है, हम जीते तो ईवीएम हैक हो जाती है। तो रेखा गुप्ता का यह बयान दिखाता है कि क्लिप काट कर वायरल की गई है। रेखा गुप्ता ने कबूल नहीं किया है कि बीजेपी ईवीएम हैक करती है। यह बोला है कि कांग्रेस वाले जीत जाएं तो ईवीएम ठीक है, हम अगर जीत जाएं तो ईवीएम हैक हो जाती है। राहुल गांधी कौन सी पाठशाला से सीख कर आए हैं ये फॉर्मूला, तो ये सवाल उठाया रेखा गुप्ता ने। जहां तक राहुल गांधी पर इस तंज की बात है तो मुझे लगता है कि लाल कृष्ण आडवाणी की पाठशाला से ये बात सीखी है राहुल गांधी ने। जब कांग्रेस की सरकार थी तो लाल कृष्ण आडवाणी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे थे, ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या कहा था, द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। साल 2009 की ये रिपोर्ट है, 5 जुलाई 2009 की रिपोर्ट है। आडवाणी ने ईवीएम पर शक जताया था और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की थी। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लाल कृष्ण आडवाणी ने और ईवीएम को लेकर बहुत सारे सवाल लाल कृष्ण आडवाणी ने उठाए थे।
जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी वाले ईवीएम को गलत बताते थे, अब बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस वाले ईवीएम को गलत बताते हैं। ईवीएम के बारे में सबकी अलग अलग धारणाएं हैं। कई लोग कहते हैं कि भैया हैक हो सकती है, लेकिन विपक्ष में ही ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो ईवीएम को सही मानते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो और भी बहुत सारे नेता हैं। अगर व्यक्तिगत तौर पर मैं अपनी राय बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि ईवीएम हैक हो सकती है। हाँ, चुनाव में गड़बड़ी प्रशासन का इस्तेमाल करके बहुत सारे दल करते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, प्रशासन पर जिसका जोर चलता है चुनाव में उसका इस्तेमाल किया जाता है। कई जगह वोट काटने, वोट जोड़ने, फर्जी वोट का मुद्दा सामने आता है। इन सारी बातों को लेकर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर आप ये बात करें कि ईवीएम हैक करके बड़े पैमाने पर चुनाव जीते जा सकते हैं, अब तक इसका कोई साक्ष्य सामने नहीं आया है जो इस बात को प्रमाणित कर सके। तो सबकी अलग अलग धारणाएं हैं। चुनाव आयोग का काम है सारे सवालों को सुनना और सबको भरोसे में लेना। जहां तक रेखा गुप्ता के बयान की बात है, वो पूरा बयान हमने आपको दिखा दिया। रेखा गुप्ता ने इस बात को नहीं कबूला है कि ईवीएम हैक करके बीजेपी चुनाव जीतती है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।